अभी तक ठंड का आगमन भी नहीं हुआ है और उससे पहले कोहरे जैसी एक धुंध की चादर छाई हुई है। लेकिन ये ठंड की वजह से नहीं है, ये दिल्ली के प्रदूषण की वजह से है। इंडिया गेट मुझसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर है। यहाँ से जितना क्लियर विजन दिखता था उतना क्लियर आज नहीं दिख रहा है। केवल धुंध ही धुंध नजर आ रही है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि इंडिया गेट इस धुंध की चादर के बीच कैसे ढका हुआ नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन को एक बार ये भी बोलूँगी कि वो कैमरे को घुमाए और ज़रा रोड के उस पार की तस्वीर दिखाए, क्योंकि यहाँ से कुछ ही और दूरी पर राष्ट्रपति भवन है जो इस धुंध की वजह से एकदम धुंधला हो चुका है। और आप तस्वीरों में अगर देखेंगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आने वाला है। मात्र इन पिलर्स के अलावा राष्ट्रपति भवन का आपको बाउंड्री तक नहीं नजर आएगी। इतना ज़्यादा इस वक्त पे धुंध छाई हुई है और इसका सिर्फ एक रीज़न है, वो है दिल्ली में हो रहा प्रदूषण। और दिल्ली में जो प्रदूषण का स्तर लगातार ख़राब होता जा रहा है उस पर आम जनता की क्या राय है, उनसे हम लोग बातचीत कर लेंगे। इस प्रदूषण में किस तरीके से वो जीने को मजबूर है, किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ रहा है, ये हम उनसे जानेंगे। सरकार की तरफ से जो मेजर्स लिए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, दिल्ली सरकार ने जिस तरह से प्राइमरी सेक्शन वाले स्कूल्स को बंद कर दिया है, यानी कि 5th क्लास तक 2 दिन तक जो क्लासेस है वो ऑनलाइन चलेंगी, वो ऑफलाइन नहीं चलेंगी। इसके अलावा ग्रैब 3 को लागू कर दिया गया है। डिमोलिशन हो गया, निर्माण हो गया। अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है या फिर कोई अर्जेंट प्रोजेक्ट चल रहा है तो केवल वो ही सुचारू रूप से चालू रहेंगे, लेकिन अगर उनके अलावा कोई प्रोजेक्ट्स है तो वो सभी प्रोजेक्ट्स बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके अलावा जो BS3 BS4 की गाड़ियां हैं, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल की गाड़ियां, उनको सड़क पर चलने की अनुमति नहीं रहेगी। BS6 की अगर गाड़ी है तो वो सड़कों पर चल सकती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जितना नंबर कम होता जाएगा उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी का इंजन प्रदूषण करेगा। प्रदूषण जिस तरह से बढ़ रहा है, आपका क्या कहना है उस पे? इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इससे आपको? हम तो बाहर से आए हुए हैं और हमको कुछ मालूम नहीं, पहली बार हम इधर आए वाले, कुछ मालूम अच्छा। नहीं मेरे को ज़्यादा। पहली बार दिल्ली में इंडिया गेट पर घूमने आए और उसी दिन प्रदूषण का ये स्तर देखने को मिला, तो कहीं ना कहीं देखिए, जो दिल वालों की दिल्ली, जिस दिल्ली को माना जाता है, वहीं आज प्रदूषण की ये स्थिति है जो अपने आप में बेहद चिंताजनक हो जाती है। अभी प्रदूषण की जो ये स्थिति है, इस पर किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है? ब्रीथिंग में। हाँ। और कहीं भी जाओ तो प्रॉब्लम तो हो ही रही, बच्चों के साथ खांसी आ रही है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है और आंखों में भी जलन आ रही है। काफ़ी प्रॉब्लम है। आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है इन प्रदूषण से इतना? मेरे को आँख में बिल्कुल ऐसे जलन जैसा हो रहा है यहाँ के प्रदूषण से। अच्छा, आप लोग दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, दिल्ली। गवर्नमेंट की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि कम हो रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि कम हो रहा है? हाँ मैम, 2 दिन जो बन रहा है ना, उससे 1 दिन में तो काफ़ी फर्क पड़ा है। ऐसा है कि आप 5 दिन रखें और 2 दिन बंद करिए, काफ़ी दिल्ली में सुधार आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन थोड़ा कम है। तो देखिए, समस्या बड़ी है और इस समस्या का निवारण भी निकलना चाहिए। हालांकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी रहता है, लेकिन आम जनता जो है, चाहे कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी निर्णय हो, उससे ही सबसे ज़्यादा जूझती हुई नज़र आती है। इस प्रदूषण पे क्या कहना है आपका? इतना बढ़ गया है इस तरह इसका? Yeah, so very bad. The climate is very change, and tourism places are very climate change and different of these places. Is this really difficult to breathe in here? Yeah, our eyes is very burning in this pollution because of pollution. What else are the problem you're facing because of this pollution? Only ki eyes are problems. Reddish. आई प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ। देखिए, आंखों में जलन हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, ये तमाम समस्याएं जो है लोगों को इनसे जूझना पड़ रहा है। यू हैव विजिटेड इंडिया गेट फॉर द फर्स्ट टाइम? ये मैं 3-4 बार आ चुका हूँ, जी। लेकिन ये पोल्यूशन आपके बहुत हार्ड है। हाँ। इसमें क्या हो रहा है, आइस बर्निंग, सफोकेशन हो रहा है। ये सफोकेशन में जो है सो छोटे बच्चों को लंग्स वीक है, तो आफ्टर कोविड है, हर एक की मिजाज कैसी हो गई मतलब, तो ये क्या है, लंग्स सपोर्ट नहीं कर रहे बॉडी को, सो ये पोल्यूशन बेयर नहीं कर सक रहे। दैट्स वाई इसको प्रिवेंट करने के कुछ प्रिवेंशन मेथड्स गवर्नमेंट लेना चाहिए इसके।
तो गवर्नमेंट की तरफ से देखिए प्रिवेंशन मेथड्स की एक्सपेक्टेशन होती है जनता की तरफ से, और यही तमाम पार्टियों की तरफ से भी लगातार कहा जा रहा है कि केवल टेम्पररी मेजर्स नहीं लेकिन परमानेंट मेजर्स चाहिए, ताकि जो ये तस्वीर नज़र आ रही है आज के दिन पर वो तस्वीर ना नज़र आए। ये तो एक ऑब्जेक्ट है जो इंडिया गेट आपको नज़र आ रहा है, पर दिल्ली वासी जो इतने सालों से इस जगह पर रह रहे हैं उनके लिए देखिए कितना हानिकारक ये हो जाता है, अपने आप में एक बेहद गंभीर विषय है। कैमरामैन विनोद के साथ पूजा खंडूरी, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स।